प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के वचन पर आप भरोसा रखें, क्योंकि बहुत से भाई-बहन हैं कि जो उनके ऊपर जब परेशानियाँ आती हैं, तो उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी परेशानी है। हमें तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। ये हमारे जीवन में ये काम तो असंभव लग रहा, हम ठीक नहीं हो पाएँगे। परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा तो विपरीत समय चल रहा है, अब कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं। ये वचन तो बहुत छोटा दिख रहा है, ये वचन में जो लिखा है ये छोटा ही है, ये वचन कैसे हमारे जीवन में पूरा होगा? हमारी बीमारियाँ तो बहुत बड़ी है, ये वचन तो बहुत ही छोटा है, ये कैसे हमारे जीवन में पूरा होगा? वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, आपके जीवन में वो वचन ज़रूर परमेश्वर पूरा करेंगे। क्योंकि हम उत्पत्ति की किताब में जब 18 अध्याय में मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम और सारा के बारे में। अब्राहम और सारा बहुत काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत सारा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें बच्चे का आशीष देंगे। तो वो हँसने लगती है, कहती ये कैसे हो सकता है? मेरे जीवन में तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और सबके जीवन में हो सकता है, क्योंकि मेरे जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो हँसने लगी। फिर स्वर्गदूत अब्राहम के पास जाते हैं, कहते हैं अब्राहम, हमारी पत्नी सारा क्यों हँस रही है? क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अब बच्चा नहीं हो सकता। तो अब्राहम ने कहा कि हम लोग की उम्र ज़्यादा हो गई है, हम 100 साल के हो गए, अब सारा 90 साल की हो गई है, इतनी उम्र में बच्चा कैसे हो सकता है? तो स्वर्गदूत कहते हैं, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और 14 पद में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो कहते हैं सारा और अब्राहम से कि क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, कोई भी काम कठिन नहीं है। हम मनुष्य हैं, हमारे लिए काम कठिन हो सकता है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। असंभव काम को संभव कर दिखाएंगे परमेश्वर। बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है। विपरीत समय में जब आप भरोसा रखेंगे, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पर फिर सारा ने स्वर्गदूत की बात को माने कि हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह नाव में जा रहे हैं, बाइबल में लिखा है, तो अचानक वहाँ पर आंधी और तूफान आते हैं और चेले घबरा जाते हैं कि अब हम लोग को क्या होगा। तो अचानक आंधी तूफान आ गई, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और फिर एक चेला उठ के प्रभु के पास जाता है, प्रभु सुख भरी नींद से सो रहे हैं। लेकिन चेलों को नहीं पता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस नाव में बैठे हैं और वहाँ पर जाते हैं कि गुरु, हम लोग मरे जाते हैं, आप सुकून से सो रहे हैं, ये नाव डूबी जा रही है। तब प्रभु यीशु मसीह उठे और तुरंत आंधी और तूफान को डांटे। आंधी तूफान शांत हो गया। वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हुआ
हमारे लिए तो नहीं हो सकता क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारे पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि को बनाए हैं, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तुरंत आधे तूफान शांत हो गया। तो यही बात स्वर्गदूत सारा से कहते हैं, अब्राहम से कहते हैं कि क्या यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है? कोई काम कठिन है? नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है जिस पर आप भरोसा करते हैं। और हम लोग देखते हैं लाजर जब मर गया और फिर परमेश्वर ने आए, 3 दिन मरे हुए हो गया था लाजर को, लेकिन परमेश्वर ने जिंदा कर दिए। कहे ये लाजर तो बाहर आ। लोग लाजर की बहन बोली कि प्रभु अब तो मर गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर ने कहा विश्वास रखेगी तो अद्भुत काम को देखोगी। उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने कहा कि लाजर बाहर आ। 3 दिन का मरा हुआ लाजर बाहर आ गया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। भले सारा अब्राहम की उम्र काफी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि लिखा है नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर स्वर्गदूत कहते हैं सारा से, अब्राहम से कि नियत समय में मैं फिर अगले साल इसी ऋतु में मैं आऊंगा और तेरे पास आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। तब उसने इस वचन पर भरोसा किया कि हाँ, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता। हम जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता। इसलिए आपके जीवन में कैसे भी विपरीत समय चल रहा है, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि आप कभी मां नहीं बन सकते, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपको जवाब नहीं दिए। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको, आप इस वचन पर भरोसा करें कि जैसे परमेश्वर ने सारा को जब 90 वर्ष की उम्र में गर्भ का प्रतिफल दे सकते हैं, परमेश्वर हमें भी देंगे। इस बात को आपको भरोसा रखना होगा कि हाँ प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु कि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। जब आप सारा को प्रभु आप गर्भ का प्रतिफल दे सकते हैं, वो आप मुझे भी दे सकते हैं प्रभु। जैसे इस वचन को उनके जीवन में पूरा किए प्रभु, वैसे ये वचन मेरे जीवन में प्रभु पूरा करे प्रभु। आप असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप हैं। लेकिन लोग अपने विपरीत समय को लेकर जितने दुखित परेशान हो जाते हैं, और लोग नहीं जानते हैं कि हम जिस पर भरोसा करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जैसे कोई भी काम है, हम अपने बच्चे से बोल दें कि तुम ये काम कर देना, लेकिन बच्चा नहीं कर पाएगा, हम कर सकते हैं। तो वैसे हमारे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, हम उनके बेटे और बेटे, हम उनके संतान, हम उनके बच्चे हैं। परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर संदेह न करें कि हमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी तकलीफ है, डॉक्टर जवाब दे दिया है, अब हम नहीं बचेंगे। मतलब ये वचन को आप छोटा मत समझिए, ये वचन बहुत ही सामर्थ्य शक्तिशाली वचन है। ये वचन आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बदल देगा। बस केवल आपको विश्वास रखना है। जिन्होंने इस वचन पर विश्वास किया है, उनको परमेश्वर ने संतान होने की आशीष दी है। परमेश्वर उनको गर्भ का प्रतिफल दिया है। इसलिए
आपको काफ़ी दिन हो गया है कि आपके पास संतान नहीं है। आपको इस वचन पर भरोसा रखना है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस गर्व का प्रतिफल मुझे दे दिया है। जैसे आपने सारा को दिया वैसे प्रभु आप मुझे दे दिए। प्रभु इस वचन को मानो कि एक तरफ से आप घोषणा करें, हमेशा इस वचन को बोलते रहें। ये वचन आपके जीवन में आने वाले समय में परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु के प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाएं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम को किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु काम करें प्रभु। क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा अब्राहम के जीवन में प्रभु पूरा किया प्रभु अपने वचन को प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटे के जीवन में, अपने बेटे के जीवन में करे। जो उनको लगता है कि उनके लिए असंभव काम लगता है कि ये मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु असंभव काम को आप संभव कर दिखाते हैं। बस केवल आप विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। जब आप विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे और तो ये वचन आपको जो छोटा लग रहा है, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। तब आपके लिए जो काम असंभव लग रहा था वो संभव दिखेगा। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हमारे सोच समझ कल्पनाएं से परे हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जिस पर भरोसा करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके असंभव काम को संभव कर दिखाएंगे। आपको चाहे दुख हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे जो भी आप समस्या से होकर गुजर रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, बस आपको केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। जिन्होंने भरोसा किया है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर उनके जीवन में अपने वचन को पूरा किए हैं। तो ऐसे आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने जा रहे हैं। आपको ही जो आपके लिए, बिजनेस के लिए, जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, बस आपको परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करना है। जब परमेश्वर के उस वचन को उठाएंगे, जब आप दुख के लिए उठा रहे हैं तो आपको बोलना है, वो आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए। तो आपको विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु के वचन में लिखा है, ये वचन हमारे लिए है। प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, हो गई हूँ। कुछ ही दिन में देखेंगे आपको सारी बीमारियों से परमेश्वर छुटकारा दे देंगे। बस खाली इस वचन को अपने हृदय में बैठाना, आपको भरोसा रखना, विश्वास रखना है, ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि मेरे जीवन में हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन में भी पूरा करेंगे। इसलिए आपको भरोसा रखना है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि प्रभु जिन बहन को कोई संतान नहीं, प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु जाते दिन हो गए प्रभु, आपके बेटी को लोग ताना मारते प्रभु, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया प्रभु, लोग ताना मारते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने प्रभु असंभव काम को संभव कर दिखाए मेरे प्यारे प्रभु, जैसे सारा के पास स्वर्गदूत आते हैं, आते हैं, तुम्हारे प्रभु अपने वचन को तुम्हारे जीवन में पूरा करेंगे, वे गर्व का प्रतिफल देंगे। सारा हंसने लगती है, सारा कहती है कि मेरे जीवन में कभी ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि संसार में कोई नहीं कहेगा कि इतनी उम्र में
कोई माँ बन सकता है, लेकिन संसार में तो नहीं कोई कर सकता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ये बात को कहने लगे कि देखो सारा, अब्राहम, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर जब 3 दिन मरे हुए को लाजर को जला सकता है, जब आधी तूफान को डांट सकता है, शांत करवा सकता है, क्या प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं? नहीं है ना? इसलिए आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने सारा पर प्रभु दया किया प्रभु, उनको गर्व का प्रतिफल दिया प्रभु, उनके लिए असंभव लग रहा था, लेकिन असंभव काम को आपने संभव कर दिखाए प्रभु। वैसे अपने बेटी पर प्रभु दया करे प्रभु, जो उनके जीवन में लग रहा असंभव हमारे लिए है, लेकिन प्रभु असंभव काम को संभव करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु। उस अपने बेटे को प्रभु गर्व का प्रतिफल देने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, गर्व का प्रतिफल प्रभु आप दे रहे हैं प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी बस समय पे मैं बरसाए करेगा, तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पर ऐसी आशीष दे दी है कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुख परेशानी बीमारियों में प्रभु, उनके लिए लगता है कि अब हम ठीक नहीं हो सकते हैं, अब हम ऐसा ही रहेंगे, हमारे जीवन में हमेशा ऐसा ही दुख परेशानी बीमारियाँ रहेगी, क्योंकि उनको अपनी बीमारियाँ बहुत बड़ी लगती है, परमेश्वर का वचन छोटा लगता है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, उन्होंने जीवन पाया है, उन्होंने चंगाई छुटकारे को पाया है। लेकिन आपको अपनी बीमारियों पर नहीं ध्यान देना है, आपके परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन ऐसा मेडिसिन है जो आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको चंगाई छुटकारा देने जा रहे हैं। बस केवल आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर दिया है। अब मेरे जीवन में कोई बीमारी, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप जब ऐसे घोषणा करने लगेंगे, प्रभु आपके कूड़े खाने से मैं चंगे हुए, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपने हमारे रोग सहे, हमारे दुख उठा लिया प्रभु, आपके कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, हो गई हूँ। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से चली जाएंगी। आप भले चंगे स्वस्थ होकर प्रभु के महिमा को करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जो अधिकार दिए प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसी समय में आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, जिनके भी शरीर में जो भी दिक्कतें, परेशानियां, बीमारियां, समय में आज्ञा देती हूँ, यीशु नासरी के नाम से निकल जा। शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी, पथरी की बीमारी, हाथों का सूजन, लीवर का प्रॉब्लम, इस समय में सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ। दौड़े की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, साटिका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर, कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर की बीमारी, टाइफाइड बुखार की बीमारी, ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, छींके, एलर्जी की बीमारी, छोटे बच्चों को जो निमोनिया की बीमारी या खांसी की बीमारी, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इसी समय में आज्ञा देती हूँ। सारी बीमारियों को सिर से लेके पैर के नाखून तक रे, दुर्बलता, कमजोरी, सारी बीमारियों को आज्ञा देती इसी समय यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन, उनके शरीर, जिनके भी शरीर में
छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी जिनके भी शरीर में शीशमा के यीशु नासरी के नाम से निकाला चले जा, कभी लौट के मत आना, यीशु नासरी के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारी से प्रभु छुटकारा दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ प्रभु, घाव चोट लगे प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद, उनके घाव चोट पर आपने मलहम लगा दिया। हम आपका धन्यवाद करते हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथ को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद, उनके नाम को प्रभु महान करे जो आशीष अब्राहम को दिए थे प्रभु। उस वचन के द्वारा हम आप लोग को ब्लेस करते हैं प्रभु, आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल होंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग एडिक्शन में, पूरी लत में है, गलत संगत में, उनका परिवार टूट रहा, मेरे प्यारे प्रभु इसी समय मांग कह देती हूँ, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, साज जलन, कड़वाहट, एक दूसरे से चुगली, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, निकल यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके परिवार में, उनके जीवन में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। जिन बच्चों का पेपर होने वाला प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से प्रभु तैयारी करके प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चे को स्ट्रॉन्ग करे प्रभु, को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और प्रभु जी, उनका मन लगा पढ़ाई प्रभु, वो अच्छा से पेपर दे के प्रभु अच्छे नंबरों से पास होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि ज्ञान को दे दिया। आपका धन्यवाद करते। जो बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु, आपने कहा कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही रास्ता बुला दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग रात में डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती, इसी समय माँ कह देते हैं डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना आने समझ से यीशु के नाम से चले जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, इसलिए तो डर मत। जब आप सोएंगे तो प्रभु सुख भरी चैन भरी आपको अच्छी नींद से सुलाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे, प्रभु का तारीफ बखान बढ़ाई करने पाएंगे, प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, अपने लोगों के प्रभु घर में, उनके परिवार, उनके जीवन में प्रभु अपनी शांति, अपने प्रेम, अपने आनंद, अपने खुशियों प्रभु दीजिए। प्रभु के कामों में आशीष दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। प्रभु अपने लोगों को प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर से प्रभु ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनको यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।